जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जी नेपाल एचडी टेलीविजन में है। दर्शकबिन, जी नेपाल एचडी टेलीविजन के अवधि संसार कार्यक्रम में हम लोग हर एक हफ्ता अवधि भाषा, साहित्य, कला के ऊपर बातचीत किया जाते हैं। दर्शकबिन, ये कार्यक्रम आप लोग हफ्ता के 3 बार शनिवार, आइतवार और मंगलवार संध्या के 6 बजे देखा जा सकता है। दर्शकबिन, हम लोग हर एक हफ्ता एक नया पहुना के संगे बातचीत किया जाते। आज भी हम लोग के संगे एक नया पहुना है। वो कवि और शायर हुए, पश्चिम नेपाल के लोकप्रिय शायर से आप लोग के परिचय कराए जाते हैं। नसीम जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार है। नमस्कार। नमस्कार आपको भी मैं इस जी नेपाल एचडी टीवी को भी और ब्रेन जी आपको भी और इस जी नेपाल एचडी टीवी के परिवार को भी मैं दिल से धन्यवाद कहता हूं कि जो हमको यहाँ पे बुलाया। बहुत 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 शुक्रिया चाचा। आप कहाँ जाए, क्या हाल चाल है आपके? हाँ, हमारा हाल तो ठीक है। आप बताओ, आपके हाल कहाँ है? हमारा हाल ठीक है। आप शायर हो। हाँ, और हम सुने ना बचपन से शायरी में आप अपने जीवन का लगाए हो। मतलब आप नेपालगंज में कोई भी उर्दू गज़ल होए, अवधी गज़ल होए या हिंदी गज़ल हो, आपकी उपस्थिति वहाँ रहते हैं। हाँ। तो वास्तव में समाज का गज़ल और समाज का गज़ल से क्या उपलब्धि है? ऐसा है इस दुनिया में जी, जैसे कि अब दुनिया में का होत है। जी जी जी। अब जो हम लोग देखा जाते दुनिया में, जैसे कि कोई गलत व्यवहार जी या सरकार से कोई गलती हुआ जी जी, तो हम लोग सोच करके वो चीज की यहाँ ला करके अपने शहर के अंदर ला करके उसको जनता में पेश किया जाता है। अब आप लोग जानकारी पेश करो तो हाँ, वो जानकारी कराया जाता है कि ऐसा हुआ। जी जी। तो जब हम लोग निकला जाते तो बाजार में जैसे घूमे अपने दोस्त यार मियाँ भाई लोग मियाँ मेल व्यवहार हुआ, आज ऐसा हुआ रहा है, वो हमारे दिमाग में घुस गया। आज ऐसा हुआ रहा तो इका काहे हुआ रहा है, इका का करे है, तो ऐसे तो हम ना कहीं पे। तो कभी इसलिए कहा गया है कि दुनिया की बात दुनिया को बताए। मतलब आप लोग समाज के आईना की तरह काम, आईना के तरीके से काम करते हम लोग। तो ये है हमारा काम। तो मतलब आप इस क्षेत्र में कब से लगागा? इस क्षेत्र में लगे ना हम 2036 साल से। 2036 साल से। उस समय आप कितने बरस के रहे हो? उस समय हम रहे लगभग 12-13 वर्ष के रहे हैं। मतलब 12-13 वर्ष से अभी आप लगभग 50-55 से ऊपर हो। ऊपर है। आप इस क्षेत्र में अभी तक लगा है। मतलब आप लोग समाज के आईना हो। मतलब समाज में राजनीतिक तौर से कोई गड़बड़ करे या अच्छा करे, कोई सामाजिक रूप से कोई विपत्ति आ जाए या समाज के कोई अच्छा काम हो, तो उस चीज का आप लोग शायरी में उतार करके आप लोग समाज में पेश किया जाता है। आईने के तरीके से पेश किया जाता है कि जो सरकार ने कहाँ गलती किया। जी। तो हर लोग तो नए किताब पेपर पढ़ते हैं। जी जी। या टीवी देखते हैं। जी। किसी कोई के पास फेसबुक मोबाइल भी नहीं है, तो अब उसका जनता के बीच में यह कैसे पहुंचाया जाए। तो हम लोग जो शायरी करी थे, जी जी, इस शायरी हम लोग इसीलिए किया जाता है कि गान में ई का जनता तक पहुंचाया जाए कि फला जगह पे सरकार ने गलती किया। जी। उनको चेतावनी दिया जाता है कि ऐसा फिर न करें। जी जी। अब जैसे कि अब माना जाए कि बाजार में एक्सीडेंट हुआ जी, 4 लोग मरे, वो मत ये बता हुआ था जी। अब हम लोगों का जब पता चला कि 4 लोग मरे तो कैसे मरे जी, तो वह के यहाँ ये जो मर जाते हैं उन्होंने का लिखा जाता है कैसे मरे, कहा हुआ, कहा नहीं हुआ, ये सब बतावा जाता है। मतलब कि गलती से मरे, ड्राइवर की गलती रहा है,
कि आगे वाले ड्राइवर की जो दूसरी गाड़ी रहा उसके गलती मतलब है। आप लोग समाज में जो अच्छाई बुराई है ना, हाँ। मतलब कहा जाए अच्छा काम के लिए भी आप लोग शायरी लिखा जाते हैं, शायरी लिखा जाता है है, ना? बुरे काम बुरे के काम लिए के लिए भी, मतलब हम लोग के रहन सहन से लेके शादी विवाह हर चीज है के ना, लिए प्यार मोहब्बत हाँ। सबके ऊपर आप लोग शायरी शायरी लिखा जाता है। लिखा जाता है। हाँ। जब आप इस क्षेत्र में आवागा तो आपका घर परिवार से कितना सपोर्ट मिला? हमारे घर परिवार से हमारे बाप, जी हमारे पिताजी जो रहे जी जी, तो उनका बहुत लगाव रहा है शायरी से। शायरी से, जी कि जब हम पढ़े रहे तो उनका बहुत अच्छा लगता है। जी तो कहें हमारे एक उस्ताद रहे, जी हम वो स्वर्गवास हो गए हैं, जी जी, वो जो है मोहम्मद उमर असर, आप नाम शायद सुने हो ये हो। एकदम, जी हाँ सुनिए। तो वो हमारे उस्ताद हुए, वो हमका घर से पकड़ के ले गए रहे। हमरे बाप से कहें कि ऐसा है ये लौंडे की हमारे साथ में भेज दो, काहे से ये अच्छा पढ़त भी है, जी तो हमारे साथ रहिए तो ये आगे निकल सकत है, देश यहाँ भी जा सकते, विदेश भी जा सकते है, काम कर पढ़ के नाम रोशन कर सकते है। तो हमारे बाप कहें ठीक है भैया अगर ऐसा है तो ले जाओ। तो उनके साथ में लगे के साथ साथ हमें उर्दू शायरी सीखना पड़ा। जी, तो जहाँ भी जाता है हमका लेके जाता, तो पहले हमका लिख के देता है कि पढ़ो। पढ़ो, जी, भाई हमको तो नहीं मालूम रहा, तो हमका लिख के दें और कहें कि कुछ ना बताओ। तो हम कहें ठीक है ना बताइए। तो हमरे यानी जो उर्दू में मक्ता कहा जाता है, जी, तो वो जो नाम हमरे लिख देता है नीचे, अपने नाम नहीं लिखा था, हमारे नाम लिख देता, तो युमा ये मालूम हो जाता है कि नसीम के गज़ल हो। तो हुआ जब हम पढ़ी ले जाए तो का पढ़ी तो कहा हाँ बहुत बढ़िया गान में गज़ल पढ़ी, नसीम तुम लिखे रहो, हाँ हम लिखे रहा। तो ऐसे ऐसे करते करते हम उनसे ये सीख भी लिया और लिखे भी लगे। हम लिखित भी है और गायक भी है। मतलब आप 2036 साल से लगे रहो, आप युवा अवस्था में 12-13 वर्ष के रहो आप ही कहा। अब इस समय में हम देखते हैं जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी गीत गजल और कविता की तरफ उतना आकर्षित नहीं, इनके कारण क्या है? उसके कारण क्या है कि जैसे कि अब हम लोग गज़ल, अब हमारे लोगों की एक संस्था है जी जी, गुलजार अदब। गुलजार अदब में जो पुराने लोग रहे, जैसे अमीन ख्याली, वो मोहम्मद उमर असर, और हमारे घर में मुरली, एक तो श्यामा नाम के रहे, इनमें हर कास्ट के लोग रहे। जी, तो ये इतना बड़ा रहा है कि हर 15 दिन में हम लोग का नाम है ये आइडियल पब्लिक स्कूल के अंदर, जी जी, तो उसके अंदर और यहाँ इस्लामिक चिल्ड्रन के अंदर हर 15 दिन में हम लोग के कवि सम्मेलन होता है। जी, तो वो धीरे 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 करके सब चले गए, स्वर्गवास हो गए। जी, अब बचे हैं 4-5 लोग। जी, तो अगर हम लोग कोई निश्चित किया जाता है, जैसे कोई कार्यक्रम किया गया, तो उमा अगर आदमी का बुलाओ तो आवे के नाम नहीं लेते, कहते हैं वो 4-5 आदमी है क्या करी। तो ये सब की वजह से लोग पीछे भाग रहे हैं। नहीं तो पहले इतना रहा है। आपका ये नहीं लगा था कि अभी टीवी मोबाइल की वजह से भी अब जो मुशायरा होते हैं, शायर के प्रोग्राम होते हैं, कवि के प्रोग्राम होते हैं, इनमें आदमी की उपस्थिति कम है, आपका ऐसा नहीं लगा था? हाँ बहुत कम है। हम अभी क्या कहें कि जहाँ पे 5 लोग बैठ के मुशायरा पढ़ी हैं, जी जी, तो वहाँ जनता आई है नहीं है। हमार कहे मतलब है इन्हीं लोगों से कि एक कार्यक्रम हम लोग पहले हम लोग आप भी देखे हुए कार्यक्रम में आए हम लोग के बहुत कार्यक्रम जी, तो वहाँ पर भव्य तरीके से हम लोग किया गया, लेकिन इन्हें जरा से फूट पड़े की वजह से। अच्छा, कोई मतलब आप लोग के शायर लोग के बीच में फूट पड़ा। कोई कहा था हम अध्यक्ष बनी, कोई कहा था हम अध्यक्ष बनी। तो ये अध्यक्ष के लालच में ये अदब की एकदम फोड़ दी। अच्छा, हम तो इस भी सुने हैं पद के लिए चाहे भले झगड़ा हुआ हो, लेकिन शायर के ग्रुप में कहा जाए, शायर के समूह में कहा जाए, समाज में कहा जाए, कवि के समाज में कहा जाए, वहाँ जात बात के कोई असर नहीं रहते। क्या ये सही बात हो? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब जात के कोई असर नहीं, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सब आ सकते हैं। हाँ, वहाँ पे सब भाई भाई तना रहा है, सब भाई के तरीके से रहते हैं, सब आपस में मिलते हैं। और हम सब लोग मिल करके साथ में बैठ करके, चाहे हिंदू हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे थारू हो, अगर हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, सारे कास्ट के लोगों को बुला करके मंच पे बैठाया जाता है। वहाँ पे बैठा करके उनका भी सुना जाता है, हम लोग अपना भी सुनाते हैं, वो भी प्यार से सुनते हैं, सुनाते हैं, हम लोग सुनी थे। तो मतलब आपके कहना है चाहे अध्यक्ष सचिव के लिए झगड़ा हो जाते, लेकिन जब जहाँ हम लोग 4 शायर बैठी थे
तो हम लोग के दिल एक हो जाते एक हो जाता है। वहाँ पे कोई मजहब कोई मजाक के बारे में कोई बात नहीं है। जहाँ पर हम लोग बैठा जिए 4 लोग, जी जी वहाँ पे जब 4 लोग जो जितना भी दुश्मनी हुई है, अगर हम लोग 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग बड़े मोहब्बत से मिला जिए और बोला जिए, बतवा जिए, शेर अपना अपना शेर सुनावा जिए। तो इनमें जब शायरी की जब तरफ जावा जाता है तो दुश्मनी सब किनारे रख दिया जाता है। जी जी। तो ये जो शायरी है, शायरी की लाइन ये है, तो इसके अंदर दुश्मनी नहीं देखी जाती। कभी लोग जो जात बात और धर्म के जो दूरी है उका भी मिलावे की कोशिश मतलब करीब ले आवे करीब ले आवे। हाँ बिल्कुल उसका करीब ले आवे। अब शायर हो जी, आप अवधि में भी शायर लिख लेते हो, उर्दू में, हिंदी में, तो आप आज हम लोग दर्शक लोग के लिए एक कोई अच्छी गजल कह दिया जाए। ठीक है वीरेंद्र जी, वो उर्दू की एक कथा है, जी जी, हम उसको सुना दे रहे हैं, दर्शक लोग को सुना दे, पसंद आएगा तो जरूर आएगा, जरूर, इंशाअल्लाह। हाँ। जिंदगी की उदास कागज पर अच्छा, दिल का पैगाम लिखने वाला था, बहुत खूब। और रोशनाई बिखर गई वरना बिरन जी जी जी, मैं तेरा नाम लिखने वाला था, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तेरा नाम लिखने वाला था। ये है कथा। जी जी, बहुत खूब। आप बहुत बढ़िया गज़ल अभिव्यक्त कियागा। वास्तव में जब आप लोग मंच पे आवत हो गज़ल प्रस्तुत करे के लिए, तो आप लोग की फीलिंग कैसा होता है? मतलब आप लोग गज़ल गावे के समय में आप लोग के अंदर से कैसा फीलिंग आवत है? बीरेन जी, आप बहुत अच्छा सवाल किए हो जी, बहुत अच्छा सवाल किए हो। जब कोई शायर जी, या कवि कोई रचना लिखता है, जी जी, जब वो कोई भी रचना अपने ख्याल के या अपने परिवार के या अपने घर में कोई घटना हुआ उका लिखा थे, जी जी, तो जब वो लिख करके रखा था अपने पास, तो उस वक्त जाना तो कहा रहा था कुंवारा रहते। अच्छा, जब तक घर में रखा रहते तब वो कुंवारा रहते। बहुत खूब। शायर उतनी टाइम तक कुंवारा रहते जब तक उनके शेर सुनावा नहीं जाता। अच्छा, जब तक जाएगी वो मंच पर न पढ़ ली जी। तब तक वो कुंवारा है। अच्छा, और उनके फीलिंग ये रहा था कि हमार नंबर आवे तो हम ये जो रचना लिखे या ये गीत लिखे हैं ये हम दर्शक के बीच में भेजी जी, और दर्शक से हम कुछ वाहवाही ली, ताली ली। जी, तो हर कवि हर शायर यही अपने उम्र रहा था कि हमार गजल अच्छा हो चाहिए जी। वो कहा था हमार अच्छा हो। तो जब वो गजल अपने पढ़ा थे तो ये सोचा थे कि आज हमार विवाह होता है, आज हमारा विवाह होते जी। तो जब वो रचना अपने पढ़ देते जी जी, उसके बाद जब ताली लगाते अब वाह वाह होते, जब तारीफ होते, हाँ, तब उसके दिल शेर होते आज हमारा ब्याह होगा। तो बहुत बढ़िया, ये चीज नया चीज हमको पता मिला आज, और हमारे दर्शक लोग के लिए भी ये नया चीज है। जब शायर लिखत है और अपने घर में रखे रहते तब तक वो कुंवारा ही रहते। जब मंच पे सुनावे जाते तब उनको लगा था कि हमारे शादी आज हुई है। हाँ। जब सुनाई देते और ताली और वाई उनके शादी हुई है ना, तो उनके शादी हुई। बहुत बढ़िया बात कहा। और आपके पास और कोई गजल है तो एक हम लोग को दर्शक जी एक ठो अंजुम रहबर के जी, वो हमको बहुत अच्छा लगा था, वो कथा है, हम उनका सुनाएंगे। हाथियों हाथ से नहीं मिलता जी जी, और मुक्त सौगात से नहीं मिलता, प्यार मिलता है प्यार में अंजुम, प्यार खैरात में नहीं मिलता। वाह वाह, बहुत ये है अंजुम रहबर की कथा। आपके एक ठो शायरी बहुत फेमस रहा, हमका याद नहीं आवते,
तेरी याद दिल से, हाँ तेरी याद दिल से, हाँ दो शेर सुन लो। जी जी जी। तेरी याद दिल से भुलाने से पहले, वाह वाह वाह। तेरी याद दिल से भुलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले। गला बैठा बहुत है खूब, बेटा। बहुत खूब, बहुत खूब। इस सर्दी के मौसम में गला भी बैठा रहा था। जी जी जी। और नहीं नहीं, आपके आवाज में अभी भी ताकत है। आप जौन महफिल में गाए देते हो वो महफिल गुंज उठाते हैं। एक बार फिर से दोहराई दिया जाए हमरे अनुरोध से। तेरी याद दिल से भुलाने से पहले, तेरी याद दिल से भुलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले। ये मासूम चेहरे भी देते हैं धोखा, वाह वाह, बहुत खूब। न सोचोगे तुम चोट खाने से पहले, न सोचोगे तुम चोट खाने से पहले, तेरी याद दिल से भुलाने से पहले। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आवागा हमरे लोग के टेलीविजन में अपने विचार रखागा, हम लोग का शायर सुनावागा। अब आपसे अंत में एक प्रश्न करे चाहिए थे। नेपालगंज का सद्भाव के शहर भी कहा थे। इस शहर में हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई मिल के बैठा जाते हैं। यहाँ मंदिर में शंख भी बजाते हैं, घंटी भी बजाते हैं, मस्जिद में अजान भी होते हैं। तो इस शहर के बारे में आप तो बहुत पुरानिया हो, आप इस शहर का बचपन से देखा गया है। और ये अवधि समाज हो हम लोग के, तो अवधि समाज होए के वजह से इमा सद्भाव है कि का है कैसे। हम देखे तन यहाँ पहाड़ी समुदाय के लोग भी अवधिन ज़्यादा कह के बोलत है। मुस्लिम समुदाय भले ही अब उर्दू लिखावत हुए अपने जनगणना में अवधिन बोलत है, परंपरा घर से में अवधिन है। तो इस शहर के बारे में आप कुछ दो शब्द कहा जाए। अब ऐसा है, आपका बताई था हम जी, ये अवध है जी, तो अवध में अवधि तो बोला जी, जी जी, नेपाली तो ना बोला जी। जो भाई हमारे नेपाली भाई पहाड़ से आए हैं यहाँ पे, जी जी, वो अपने आप का नेपाली कहते हैं, तो हम हो तो नेपाली हैं। एकदम एकदम सबको नेपाल में बैठा तो जो जितने भी बैठे हैं एकदम सब नेपाली हैं। हम भी वही कही चाहते हैं। हाँ, वो कोई ये नहीं है कि हम मधेसी हैं, सब नेपाली। लेकिन अवध में रह करके अवधि ही बोला जाता है। और यहाँ आपके कहना है कि हम लोग की पहचान अवधि अवधि ये भाषा का, साहित्य का, संस्कृति का बचाए के रखे की जिम्मेवारी हाँ हम लोग की, हम सब की। हाँ, ये यहाँ पे अवधि जो है हर जबान में अवधि बोली जाती है जी। हर लोग अवधि बोलते हैं। कोई नहीं है कि क्या नाम है हम अवधि नहीं बोलते। अगर कोई नेपाली भी आता है, अगर आवत है तो हम लोग बोली तो अवधि, तो पहाड़ी समुदाय के, पहाड़ी समुदाय के, हाँ, तो हम लोग जब बोली अवधि तो वह बोलते हैं अवधि। उनका भी अच्छा लगा था कि अवधि। तो ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है जी, यहाँ पे आज से नहीं, हमारे बचपने से जी जी, न हिंदू में, न मुस्लिम में, न सिख में, न ईसाई में कोई भेदभाव ही नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। आज भी हम भाईचारा के बना करके बैठे हैं नेपालगंज में, और ऐसे हमेशा हम लोग बैठे रहिए और एक दूसरे से गले मिल के अपना हम चल पे। हमारे लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। मंदिर में संग बजता है, मस्जिद में अजान होता है, क्रिश्चियन के यहाँ वहाँ गॉड को याद करते हैं, और हमारे पंजाबी भाई गुरु नानक को पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग हम लोग मिल करके कार्यक्रम करते हैं। अगर ईद आता है तो सब लोग आते हैं, दशहरी होता है हर लोग जाता है जी, कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो है, सब लोग जाते हैं। आपका कहना है कि नेपालगंज एक ऐसा शहर है, नगरी, अवध नगरी है, अवध नगरी है। हाँ। नेपालगंज एक ऐसा नगरी है जो यहाँ पे हम लोग अवध वासी लोग बैठा जाते हैं। हम लोग होली में रंग भी लगावा जाते हैं और ईद में गले भी लगा जाते हैं। तो ये ऐसा सद्भाव के शहर है, ये सद्भाव का शहर है। यही लिए तो कहा गया अवध नगर। अवध नगर।
आज हम लोग नेपालगंज कहा जाते हैं, लेकिन असल में अवध है जी। जहाँ पे अवधी बोला जाता है वो अवधे तो है। एकदम 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 ठीक है। और तो अब हम लोग अंत में हैं कार्यक्रम के, आप हमने दर्शक लोगन का अपने शायरी के बारे में या अब नया पीढ़ी का शायरी के बारे में इन लोग का प्रेरित करे, कुछ दो शब्द कहे तो कह दिया जाए। ऐसा है, हम दर्शक से क्या कहा चाहिए था कि शायरी या कवि जी बने के खातिर पढ़ाई करे पड़ी जी। जब तक जरूरी पढ़ाई है जी। पढ़ाई करेगा पड़ी, पढ़ाई करे के बाद में ओके मीनिंग मालूम करे पड़ी शायरी के जी। अब जब तक मीनिंग न मालूम हुई है तो तुम शायरी न कर पाई हो। लेकिन हम यही कहना चाहिए थे कि आप लोग भी अपने बच्चन का इस शेर और शायरी में लगावे, काहे से कि स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर भी कभी लोग बहुत हैं जी। और हुआ पहिया ये मतलब आपके कहे मतलब ये पढ़ाई में भी सहयोग करिए जी। कविता आखिर किताब के अंदर कविता आवत है ना रात जी। तो जब तुम लिखियो तो तुम्हारो तो कविता के अंदर ये कविता जी है, आप अपने रचना लिखियो उससे जीवन शैली सहज बनी। और जब तुम रचना लिखे लगी हो तो तुम्हारा रचना किताब में छपी। एकदम एकदम। तो वो रचना तुमका बहुत, जैसे आज हमारे काठमांडू के अंदर तमाम भी ऐसे हैं कि जो जिनकी रचना तुम्हारी किताब में आवत है और का याद करत हो। तो इसीलिए दर्शक से हम क्या कहे चाहिए कि आप अपने बच्चन का भी पढ़ाओ, तालीम दो और तालीम के साथ साथ कवि भी बनाओ कि घर के अंदर दुनिया के रवैया का सामने ला करके, अरे नेता लोग का लिए जो शायर ले है, मतलब शायर हम लोग, आपके कहे का मतलब है कि शायर हम लोग समाज के आईना हो। हाँ, इसलिए आप अपने बच्चे का भी शायर बनाओ जो समाज के आईना, हाँ आईना रही है और समाज के सेवा भी कर सका तो इससे समाज के आईना बन के सेवा कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी, आप आवागा समय दियागा। आपका हम लोग जी नेपाल एचडी टेलीविजन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया आपका भी और जी नेपाल एचडी टीवी का और उसके परिवार को हमारे तरफ से भी बहुत बहुत बधाई है जो हम आए हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे आया, आप और बीरेन जी जो आपने हमको बुलाया, आपको भी इसका धन्यवाद देता हूँ। और मैं उर्दू की तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इस टीम को। धन्यवाद। दर्शकबिन, आप लोग देखा जाता रहा अवधि संसार। आज हम लोग नसीम जी के संगे कुछ बातचीत कियागा अवधि के बारे में, गीत गज़ल के बारे में। गीत और गज़ल हम लोग के समाज के एक अंग हुआ। आप लोग ये कार्यक्रम आप लोग का कस लगा, इसके बारे में प्रतिक्रिया जरूर दिया जाइए और जी नेपाल एचडी टेलीविजन आप लोग देखते रह जाइए। हम लोग का विदा दिया जाए और विदा से पहले आप लोग का छोटे से बात करी थे। जाड़ा के सीजन है, कोविड के समय है, आप लोग जहां भी रहा जाए स्वस्थ और सुरक्षित रहा जाए। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै